जो आपका फंक्शन है उसे किसी एक डेफिनेट वैल्यू से इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे तो क्या होगा। मतलब जैसे आपका अगर फंक्शन ऑफ टी है, ओके, और हम उस टी की एक डेफिनेट वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने उसकी टी की 2 में मल्टीप्लाई कर दी, 2t कर दिया, एफ ऑफ 2t। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी आपको ये बताएगी कि टू एफ ऑफ टी को एफ ऑफ 2t करने से इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कितना चेंज आएगा। ओके, मतलब अगर इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमको पता है, एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, तो हम एफ ऑफ 2t की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी बता सके, एफ ऑफ 3t की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी बता सके, एफ ऑफ ए टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी बता सके। ए टी मीन्स कुछ भी किसी फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज, या फिर यहाँ पे डिवाइड ही क्यों ना होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो किसी भी तरह की स्केलिंग हो हम उसे बता सके। ओके, तो हमारे पास एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, और उसे हम एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमें फाइंड करनी है देन कि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या होगी। अगर हमने इसे फंक्शन को स्केल कर दिया बाय फैक्टर ऑफ ए, तो आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी। तो सीधा सा हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही फॉर्मूला है, वही लगाना है, 0 to infinity, ओके, e माइनस एस टी विद एफ ऑफ ए टी डी टी। ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे t की प्लेस पे हमें, ओके, अब ये आपका इंटीग्रल जो है वो t में चल रहा है लेकिन फंक्शन ए टी का है, तो इट मीन्स हमें इंटीग्रल भी ए टी में ही कन्वर्ट करना होगा। तो हमें मतलब ए टी को मान लो, हमने ए टी को p मान लिया, ओके, तो ए टी पी हुआ, तो डी टी हुआ डी पी बाई ए, ओके, और एस टी हुआ एस पी बाई ए। ओके, तो ये सब वैल्यूज पुट कर दो, एस टी की वैल्यू पुट कर दो, ए टी की वैल्यू पुट कर दो, डी टी की वैल्यू पुट कर दो, और लिमिट्स आपकी सेम ही रहेगी, क्योंकि आप टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो पी की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी, टी की वैल्यू 0 रखोगे तो पी की वैल्यू भी 0 ही आएगी। ओके, so Laplace transformation of f of a t, that is nothing but 0 to infinity integral e raised to the power minus s by a p, और यहाँ पे f of p with dp by a। ओके, अब इंटीग्रेशन में आपका p हो, t हो, s हो, कुछ भी हो, ये सब डमी वेरिएबल्स होते हैं, है ना। तो हम p को आपका t से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब डमी वेरिएबल्स है। आप कोई भी वेरिएबल यूज करो, p करो, t करो, s करो, m करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस, मैं s बाय a को थोड़ी देर के लिए k मान ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे k हो गया, एंड मैंने p को t कर लिया, बिकॉज p को हम t कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नथिंग बट अ वेरिएबल यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन, जो कि इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये डमी वेरिएबल है, एफ ऑफ टी डी टी, ओके, बाय ए। ओके, तो अगर आप इसे ध्यान से देखो, तो दिस इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही है ये ए में लाप्लास, ये आपकी एस में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ना होके यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या लिखते, एफ ऑफ एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, 0 to infinity e raised to the power माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पे एस ना हो के के है बल्कि, ओके, तो हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन
जो कि विद वेरिएबल ऑफ के आएगी। ओके, तो हम इसे कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विद के, यानी कि एफ ऑफ के। ओके, और डिवाइड में आपका ए भी है, ये रहा, तो मतलब डिवाइड में ए भी कर दो। ओके, यहाँ पे भी डिवाइड में ए आ जाएगा, तो दिस बिकम्स, दिस इज व्हाट, ये सब क्या था आपका, ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी। ओके, अब के की वैल्यू पुट कर दो, के हमने क्या माना था, एस बाय ए। ओके, so it means Laplace transformation of f of at equals to Laplace transformation of s by a 1 by a। ओके, तो अगर आप एक फंक्शन को बाय फैक्टर ऑफ ए स्केल करोगे तो उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। ओके, ओके, अब हम देखते हैं अपनी नई थ्योरम। ओके, दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम इज जस्ट कि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितनी शिफ्ट हो जाती है। ओके, शिफ्ट होना जैसे मतलब आपका, जैसे जैसे आपने देखा होगा कि एक एनालॉजी आप ये समझ सकते हो कि जैसे आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है इन केस ऑफ, जैसे आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है अगर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में आपका क्या होता है, ओरिजिन शिफ्ट कर जाता है कई बार, जैसे एक्स, इसमें एक्स है, यहाँ पे ये एक्स है और ये एक्स प्राइम है, और एक्स और एक्स प्राइम में क्या है कि एक्स प्राइम आपका एक्स से ए, अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये ए शिफ्ट कर गया एक्स प्राइम, है ना। इसी तरह से आपका इसमें भी शिफ्टिंग थ्योरम में भी जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो आपकी शिफ्ट कर जाएगी अगर हम आपका फंक्शन को एक एक्सपोनेंशियल से प्रोडक्ट कर दे तो। सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको ये बताती है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एस है, इफ अगर ये है, देन अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी निकालोगे एफ ऑफ टी, तो वो आपका इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, बस एस जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, एस माइनस ए हो जाएगा। ओके, थोड़ा शिफ्ट कर गया। ओके, एक्सपोनेंशियल से प्रोडक्ट होने के बाद। ओके, सो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाओ। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू ये बाकी का जो है अंदर वो सब डाल दो, ई ए टी एफ ऑफ टी विद डी टी। ओके, अब जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर, माइनस बाहर रखो, एस माइनस ए हो जाएगा, टी एफ ऑफ टी, प्रोडक्ट है तो पावर ऐड हो जाती है, डी टी। ओके, अब आप देख रहे हो कि दिस इज द सेम सेम फॉर्मेट है जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, बस क्या है कि यहाँ पे s की जगह पे क्या हो गया, s माइनस ए हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इस s माइनस ए को मान लो थोड़ी देर के लिए ओमेगा मान ले रहा हूँ, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस ओमेगा टी एफ ऑफ टी विद डी टी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ओके, सेम ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, बस ओमेगा के टर्म्स में है। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू एस माइनस ए, तो इट मीन्स हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अगर हमने ई ए टी से प्रोडक्ट किया है फंक्शन का
तो उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही आएगी, बस s की प्लेस पे s माइनस ए आएगा। ओके, इस शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज नए बना सकते हैं। जैसे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अगर एफ ऑफ टी की वैल्यू मान लो टी रेज टू द पावर एन है, तो उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है कि क्या होगी, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस रेज टू द पावर एन प्लस वन। ओके, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू द पावर एन इंटू इंटू ई रेज टू द पावर ए टी ये क्या होगा। तो अभी हम जो शिफ्टिंग थ्योरम निकालिए उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ नहीं होगा, सेम ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बस इन प्लेस ऑफ एस की प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, एस माइनस ए आ जाएगा। ओके, तो ये एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एस माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस। ओके, बस इतना सा चेंज आएगा। ओके, इसी तरह से आप ई रेज टू द पावर ए टी की जितनी हमने प्रीवियस फॉर्मूले कराए हैं उन सब में ई रेज टू द पावर ए टी की प्रोडक्ट करके नए फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, साइन के लिए, कोस के लिए, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक के लिए, कोस हाइपरबोलिक के लिए, सब के लिए बना सकते हो। ओके, और अगर आप यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो रख दो, अगर आप एन इक्वल्स टू क्या रख दो, जीरो रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, एल ऑफ ई ए टी क्या होता है, एल ऑफ ई ए टी क्या होता है, वन डिवाइड बाय, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल वन होता है, वन डिवाइड बाय एस माइनस ए। ओके, आपको ये मिल जाएगा, जो कि आपने एक्सपोनेंशियल की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। ओके, सेम वही मिल गई। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं दूसरी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी की तरफ। एक ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी हो गई, अब दूसरी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि अगर मैं एक पहले ही फंक्शन डिफाइन कर दूं, अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर दूं, ओके, अब की बात आपने देखा कि अभी क्या हुआ था, अभी आपकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो शिफ्ट हुई थी। और अगर मैं कहूं कि मैं फंक्शन को ही शिफ्ट कर रहा हूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चेंज आएगा। ठीक है, मतलब उल्टी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम बोलते हैं, इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, हैवी साइड हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, इसमें मैं आपका फंक्शन को शिफ्ट कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि मैं क्या होगा। ठीक है, और इसे आपकी हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम बोलते हैं। और सेकंड, ओके, सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। एक ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, अब सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ओके, तो इसमें क्या होगा आपका कि मैं फंक्शन को ही शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस है, ठीक है, इफ ये गिवन है, तो आपका अगर मैं जी ऑफ टी एक अलग फंक्शन डिफाइन कर लूँ जो कि शिफ्ट, इस फंक्शन का शिफ्ट होगा, यानी कि एफ ऑफ टी माइनस ए होगा और जीरो होगा। एफ ऑफ टी माइनस ए कब होगा, जब आपका टी जो है वो ग्रेटर देन ए हो, टी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। और दूसरा, जीरो कब होगा, जब टी जो है वो ए से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर टी ए तक की कोई भी वैल्यू रख रहा है, ए नहीं, ए तक की कोई भी वैल्यू रख रहा है तो आपका जीरो आएगा, और ए से बड़ी कोई भी वैल्यू रख रहा है तो एफ ऑफ टी माइनस ए आएगा। ओके, 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 लेट्स कंटिन्यू। सो सो अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें जी ऑफ टी की,
तो हमें क्या मिलेगी, सीधा इंटीग्रल लगा तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी विद डी टी। ओके, अब जी ऑफ टी जो है वो आपका दो इंटरवल्स में डिवाइडेड है, तो हमें आपके जो इंटीग्रल है उसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका 0 टू ए हो गया, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, जिसमें आपकी जी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, विद डी टी प्लस दूसरे इंटरवल में आपकी वैल्यू ए से बड़ी होगी, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो, ई माइनस एस टी, उसमें जी टी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए विद डी टी। ओके, तो ये तो आपका पूरा इंटीग्रल 0 हो गया, 0 से प्रोडक्ट करने के बाद। तो इंटीग्रल बचा सिर्फ ये कि जी ए टू इन्फिनिटी माइनस एस टी विद एफ ऑफ टी माइनस ए विद डी टी। ओके ओके, अच्छा, अब अगर हम एक चीज कर ले कि हम t माइनस ए को p पुट कर ले, ओके, तो आपका dt क्या हो जाएगा, dp हो जाएगा। ओके, और st क्या हो जाएगा, st क्या हो जाएगा, t की प्लेस पे रख दो, t की प्लेस मतलब p प्लस a इंटू एस, ये हो जाएगा, st क्या हो जाएगा, s इंटू पी प्लस। ओके, तो ये एस टी की वैल्यू, टी माइनस ए की वैल्यू और डी टी की वैल्यू पुट कर दो इंटीग्रल में। ओके, और लिमिट्स अब की बारी चेंज होगी क्योंकि अब की बारी प्रोडक्ट नहीं हो रहा, अब की बारी डिफरेंस हो रहा है। तो अगर आप टी की वैल्यू, अगर आप टी की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे, सॉरी ए पुट करोगे, तो पी 0 आ जाएगा। लिमिट, लोअर लिमिट ए पुट करोगे तो पी क्या होगा, 0 होगा। अगर टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो पी भी इन्फिनिटी होगा। तो मतलब लोअर लिमिट चेंज हो रही है, लोअर लिमिट ए की जगह पे 0 हो जाएगी और इन्फिनिटी की जगह पे तो इन्फिनिटी रहेगी, अपर लिमिट तो सेम रहेगी। ओके, तो यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी इज नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस पी प्लस ए, देखो मैंने एस टी की वैल्यू रखी है पी प्लस ए इंटू जी ऑफ टी माइनस जी ओ, एफ ऑफ टी माइनस ए था तो एफ ऑफ पी हो जाएगा, एफ ऑफ पी हो जाएगा, और डी टी और डी पी सेम था इसलिए डी पी हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब एक चीज है कि आपका ये पी टी ये सब तो आपके डमी वेरिएबल है, तो हम पी की जगह पे टी यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही समझ पा रहे हो कि ये आपका क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, मैं ई की पावर्स अलग अलग ले रहा हूँ, माइनस एस पी डॉट ई रेज टू द पावर माइनस एस ए, एफ ऑफ पी की जगह मैं एफ ऑफ टी कर देता हूँ डी टी। ओके, क्योंकि ये डमी वेरिएबल है। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ, सॉरी जी ऑफ टी। अच्छा, अब हम क्योंकि वेरिएबल टी है, ओके, सो यहाँ पे भी टी आना चाहिए, यहाँ पे भी, क्योंकि हमने पी को टी से रिप्लेस कर दिया, पी को हमने टी से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे भी टी आना चाहिए। अब क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो ई रेज टू द पावर माइनस ए एस जो है वो कांस्टेंट है, तो ई रेज टू द पावर माइनस ए एस या एस ए को हम बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रल बचा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद डी टी। ओके, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी। ओके, और ये क्या है आपकी, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, है ना, दैट इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी। ओके, एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, एफ ऑफ एस, एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी एफ ऑफ एस। ओके, ई माइनस एस ए एफ ऑफ एस,
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी। ओके, तो आप देख रहे हो कि अगर हमने फंक्शन में e रेज टू द पावर as का प्रोडक्ट किया तो आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर फर्क पड़ा, और अगर हमने फंक्शन को शिफ्ट किया तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट हो गई थी, और अगर हम फंक्शन को शिफ्ट कर रहे हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, और अगर हम फंक्शन को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे थे तो आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट हो रही थी। ओके, तो मतलब ये उल्टा रिलेशन हो रहा है, इसमें ट्रू है। ओके ओके सो अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपकी डेरिवेटिव निकालने में काम में आती है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने में काम में आती है। ओके, यहाँ पे आप ये जो एस है इसे आप ओमेगा समझ सकते हो अगर आप फिजिक्स में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहते हो तो। ओके, अगर टाइम डोमेन को हमें एक फंक्शन है एफ ऑफ टी जो कि टाइम डोमेन में है, उसे आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना है तो हम उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, अच्छा, इस चीज का भी मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं कि इस चीज का कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं फिजिक्स में, एक मैथमेटिक्स में थोड़ा फिजिक्स का वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे फिजिक्स में भी यूज कर सकते हैं, कैसे ये फ्रीक्वेंट टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करके क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका कई जगह पे आपका एप्लीकेशन है, पर मैं आपको एक इजी सा बता दे रहा हूँ। जैसे आपका हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पढ़ते हैं कि आपका जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर में आपका जो करंट है, अगर करंट इन कैपेसिटर देखें तो वो आपका क्या होता है, अब वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेट ऑफ चेंज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कांस्टेंट इज सी, है ना, कैपेसिटेंस। ओके, सो ये रिलेशन होता है आपका। ये रिलेशन कब है, ये रिलेशन आपका टाइम डोमेन में है, v इज v ऑफ t हियर। ओके, टाइम डोमेन में है, एंड i इज i ऑफ t हियर। ओके, अच्छा, अगर मैं इसे आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखूं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखूं तो ये क्या रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर मैं इसे देखूं तो ये क्या रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं मैं, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज फॉर वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए भी वैलिड है। ठीक है, एस की वैल्यू आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए भी काम करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका रियल प्लेन्स तक ही ये सीमित है, कॉम्प्लेक्स पे भी काम करती है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाऊं तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे चली जाएगी, है ना। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जाने का मतलब है कि ये फिर आपका कॉम्प्लेक्स इंपिडेंस बता देगी कैपेसिटर का। तो अगर हमें कैपेसिटर का कॉम्प्लेक्स इंपिडेंस निकालना है तो हम उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं इसकी, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी मैं इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा पाऊंगा। ठीक है, तो यानी कि हमें पहले एक बार डेरिवेटिव समझ लेना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे होता है, उसके बाद हम ये इस पे वापस लौटेंगे। ओके, तब मैं आपको ये टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला एप्लीकेशन तब समझाऊंगा। पहले डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं इसका, वो वाला एप्लीकेशन बता दूं ताकि ये वाला भी आप कर सको। ओके, अच्छा, तो डेरिवेटिव जो है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है एक फंक्शन के डेरिवेटिव की, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली, एफ प्राइम ऑफ टी आपका डेरिवेटिव को शो कर रहा है, तो अगर मैं डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँ तो वो क्या होगा, एस
मल्टीप्लाई विद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। हमें एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू चाहिए होगी फंक्शन की। ओके, अच्छा ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए है, आप सेकंड थर्ड फोर्थ nth डेरिवेटिव के लिए सेम ही प्रूफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको एक जनरल प्रूफ बता दे रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट आप किसी भी वैल्यू के लिए कर सकते हो। ओके, या फिर हम आपका फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए करके देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम कर रहे हैं तो इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ एफ डैश ऑफ टी विद डी टी। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन है और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा, तो आप सही सोच रहे हो, ऐसा ही करना है। ओके, तो क्या होती है प्रॉपर्टी की, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उनका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा कि एक फंक्शन सेम दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ जो जिस फंक्शन का इंटीग्रल नहीं किया था उसका डेरिवेटिव और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल विद डी एक्स और लास्ट में फिर इंटीग्रल। ओके, टोटल का इंटीग्रल। तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसी का हम अप्लाई करने वाले हैं, इसी को अप्लाई करने वाले हैं। और डेफिनेटली हम जिसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं वो फंक्शन आपका ई रेज टू द पावर माइनस एस टी होगा, और जिसका इंटीग्रल लेने वाले हैं वो एफ डैश टी होगा। ठीक है, क्योंकि इसका हम इंटीग्रल लेंगे तभी तो हमारा एफ डेरिवेटिव जो है वो खत्म होगा। ओके, तो पहले वाले पार्ट में हम ये करेंगे, इसका इंटीग्रल लेंगे तो एफ ऑफ टी आ जाएगा। ओके, और तो लिख लेता हूं मैं प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। पहले तो ई रेज टू द पावर माइनस एस टी आएगा, सेम का सेम रहेगा क्योंकि हम जिसका डेरिवेटिव लेंगे उसका कुछ नहीं करेंगे, और जिसका इंटीग्रल लेंगे उसका वो आपका एफ ऑफ टी आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का इंटीग्रल मतलब फंक्शन। ओके, अब लिमिट्स जीरो टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी। अब जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था, जिसका इंटीग्रेशन लिया था, कुछ नहीं लिया था, वो वाला जो पार्ट है फंक्शन का, जो फंक्शन है उसका हम अब डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव माइनस एस ई रेज टू द पावर माइनस एस टी आ जाएगा, और दूसरे वाले का जिसका इंटीग्रल लिया था सेम वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे लिख दो और डी। ओके, अब ये वैल्यू तो आपकी इंफिनिटी पे जीरो हो जाएगी, और जीरो पे माइनस जीरो पे आपकी ये वन हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या है आपकी, इन्फिनिटी पे तो जीरो हो जाएगी और जीरो पे वन हो जाएगी, और जीरो इज द लोअर लिमिट, तो माइनस साइन के साथ माइनस एफ ऑफ जीरो, टी की वैल्यू जीरो। ठीक है, माइनस 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 आपको प्लस हो गया, एक माइनस अंदर है ये वाला। ओके, और एस को बाहर ले लो क्योंकि कॉन्स्टेंट है विद दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के साथ है ना, क्योंकि टी के साथ इंटीग्रेट करते हैं हम। ओके, तो अब इंटीग्रल बता जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये तो देखा देखा लग रहा है सेम है ना, ये दिस इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, तो मतलब ये क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। तो मतलब हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डेरिवेट फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये आया आपका क्या निकल के, एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन माइनस एफ ऑफ जीरो। ओके, तो यानी कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हो, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी एफ बाई डी टी हो, तो वो क्या आएगी, एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ प्लस एफ एट जीरो वैल्यू। ओके, अच्छा अब हम अगर जनरल का देखें कि अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हो तब क्या होगा। ठीक है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कुछ नहीं होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सेम ही तरीके से आप निकाल सकते हो कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम लेंगे फंक्शन ऑफ टी का, तो वो क्या आएगा आपका, हम ये जो हमारा वो आपका पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, इसका क्या आएगा, एस रेज टू द पावर एन से शुरू करना है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले वाले में ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी खाली, बाकी किसी में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। अब आफ्टर दैट माइनस एस रेज टू एस की पावर घटती जाएगी, और एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो के डेरिवेटिव्स बढ़ते जाएंगे, एन माइनस टू एस की पावर घटती जाएगी, डेरिवेटिव बढ़ते जाएंगे।
ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आप सॉरी माइनस माइनस ही रहेगा पूरी इक्वेशन के दौरान। ओके, एस एन माइनस थ्री आएगा। अब एफ, अब डबल डेरिवेटिव आएगा, मैं इसे टू लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट करके, ठीक है, माइनस, अब फिर क्या होगा, एक और वैल्यू घट जाएगी और थर्ड डेरिवेटिव आएगा विद एफ ऑफ जीरो। ओके, इसी तरह से आपकी वैल्यू चलती रहेगी कहाँ तक, एन माइनस वन डेरिवेटिव तक। एफ ऑफ एन माइनस वन डेरिवेटिव की वैल्यू एट जीरो। ओके, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस वन कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज द, अब आप देख रहे हो कि एन की वैल्यू जितना डेरिवेटिव निकाल रहे हो उससे एक ज्यादा डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब एस की पावर यहाँ पे जीरो हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि हम एस को जितना डिक्रीज कर रहे हैं, एस को जितना डिक्रीज कर रहे हैं उससे एक कम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे एन माइनस वन डेरिवेटिव है, इसका मतलब एन डिक्रीज हो चुका है एस, तो एन माइनस वन किया तो मतलब एस आपका अब जीरो पावर रख रहा है, तो मतलब जीरो पावर मतलब वन, ठीक। ओके, सो ये आपका जनरल फॉर्मूला है फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो इसे आप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव वाला आया है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव वाले को ही आप क्या कर लो, इसमें ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दो, और सेकंड डेरिवेटिव को दे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश ऑफ टी इक्वल्स टू क्या था, एस इंटू फंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, तो सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन माइनस एफ ऑफ जीरो। इसमें आप क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसे फंक्शन से रिप्लेस कर दो, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव किसी एक फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव होगा ही, तो हम इसे जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए सेकंड डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। और जो जब अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से रिप्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन होगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव से रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है, तो बस कर दो। तो एल ऑफ एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी should be nothing but s l of f dash of t माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। ओके, अब हमें फंक्शन, लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये रही, ये वैल्यू पुट कर दो इसकी यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही हम, अब इससे क्या मिल जाएगा हमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन दैट विल बी नथिंग बट, अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो एक एस ये रहा, एक एस ये रहा, एक एस ये, एक एस ये, प्रोडक्ट हो गया एस स्क्वायर बन जाएगा, एस स्क्वायर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो एक ही बार आई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, और एस की मल्टीप्लाई आपकी एफ डैश जीरो में भी हो गई, एफ डैश जीरो में बोल रहा हूँ, एफ ऑफ जीरो में, ये देखो एफ ऑफ जीरो था यहाँ पे, ये एफ ऑफ जीरो था ना, इसकी इसमें वैल्यू यहाँ पे रखी तो एस में प्रोडक्ट हो गया, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। ओके, तो इसी तरह से आप अब सेकंड डेरिवेटिव को थर्ड डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दो। ओके, तो इसका मतलब आपका थर्ड डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव रिप्लेस हुआ, इसका मतलब फंक्शन जो है आपका, इसमें फंक्शन जो है आपका वो किससे रिप्लेस होगा, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव से हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी रिटर्न ओवर हियर, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में आप अब की बारी, इस वाली इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में आप क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को थर्ड डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव को थर्ड डेरिवेटिव से,
तो इसका मतलब आपका फंक्शन किससे रिप्लेस होगा? सेकंड डेरिवेटिव से। फंक्शन विल बी रिप्लेस बाय सेकंड डेरिवेटिव। ये रिप्लेसमेंट आपको किस में करना है, ये याद रखना, ये रिप्लेसमेंट आपको इस वाली इक्वेशन में करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को थर्ड डेरिवेटिव से, फंक्शन को सेकंड डेरिवेटिव से, और उसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर सकते हो, इस वाली से। ओके, और ऐसे ही आप पुट करते जाओगे तो आपको जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ nth derivative of Laplace transformation of nth derivative of function will be s raised to the power n, and Laplace transformation of function minus s n minus 1 f0, और उसके बाद पावर घटती जाएगी s माइनस 2, और डेरिवेटिव्स बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और s की वैल्यू और घटेगी, अब होगी n माइनस 3, और डेरिवेटिव और बढ़ेंगे एफ का, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, ओके, की वैल्यू एट 0। ओके, आफ्टर दैट ऐसे ही आपका ये वैल्यू चलती रहेगी, और लास्ट होगा n माइनस वन डेरिवेटिव पे, बिकॉज n माइनस वन डेरिवेटिव पे s की पावर 0 हो जाएगी, और वहीं पे पावर खत्म है इसकी। ओके, सो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया इसके लिए। ओके, सो तो अब हम जनरल फॉर्मूला समझ गए हैं, तो अब हम इसका यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशंस भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, एंड दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, जो मैं आपको बता रहा था कि टाइम डोमेन से ये फ्रीक्वेंसी